जिस तरीके से आग लगाया गया था ये अभी बुझा नहीं है। ना अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं या फिर कोई प्रबंधन आके इस विषय पे अपने स्टेप आगे कर रहा है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जो आबादी यहाँ पे निवास करती है उनके लिए ये खासा मुश्किल भरा समय रहता है कि जब यहाँ पे धुआं उठता है तो उनके लिए सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी आंखों में जलन होता है, वो ठीक से सो नहीं पाते और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी ये तकलीफ़ें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या गोरखपुर में अगर दिल्ली जैसे हालात हो जाएं तो गोरखपुर में कितने भयंकर रूप से बीमारी जो है वो लोगों को घेरेगी। नमस्कार, GR खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। एक तरफ दिल्ली की हालत जो है वो एयर पोल्यूशन के नाते वहाँ पे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और सर्दियों में ये जो कोहरा होता है वो असल में आधा कोहरा और आधा धुआं और पोल्यूशन होता है और इसी वजह से वहाँ के स्थानीय लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते तमाम प्रकार की सांस से संबंधित बीमारियाँ होती हैं और आँखों में दिक्कत आती है और ख़ासकर ये तकलीफ़ जो है वो सर्दियों के महीने में ज़्यादा होती है। हमारी मौजूदगी कूड़ा घाट में है और कल ही हमने एक रिपोर्ट की थी जिसमें ये दिखाया था तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का रात का समय था और हम लोग आके ये दिखाए थे कि यहाँ के स्थानीय लोग किस तरीके से परेशान थे और इस चौराहे के आसपास किस तरीके से धुआं उठ रहा था। लेकिन कल का लगाया हुआ ये आग, कूड़े पे जिस तरीके से आग लगाया गया था ये अभी बुझा नहीं है। ना अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं और ना ही कोई यहाँ पर खास अधिकारी या फिर कोई प्रबंधन आके इस विषय पे अपने स्टेप आगे कर रहा है। यहाँ और भी तमाम लोग हैं जो ये कूड़ा तमाम लोग इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ पे हैं और इनका ये कहना है कि जो बगल में कैंप है यहाँ से कूड़ा जो है यहाँ पे एकत्रित किया जाता है और गाहे बगाहे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई यहाँ पे अराजक तत्व तो जो है वो आके यहाँ पे माचिस मार देते हैं, जिसकी वजह से कूड़ा इस तरीके से जलता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे तकरीबन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तकरीबन यहाँ पे 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जो आबादी यहाँ पे निवास करती है उनके लिए ये खासा मुश्किल भरा समय रहता है कि जब यहाँ पे धुआं उठता है तो उनके लिए सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी आँखों में जलन होता है, वो ठीक से सो नहीं पाते और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन गोरखपुर के अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो लगातार उसी तरीके का है जैसे दिल्ली से मिलता जुलता या फिर ये कहें कि दिल्ली से कम, लेकिन गोरखपुर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी ये तकलीफ़ें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और तकलीफ़ें गोरखपुर वासियों के लिए भी इसी तरीके से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीती रिपोर्ट जो आई थी जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर वो ज़रूर ये सवालिया निशान पैदा करती है कि क्या गोरखपुर में अगर दिल्ली जैसे हालात हो जाएँ तो गोरखपुर में कितने भयंकर रूप से बीमारी जो है वो लोगों को घेरेगी। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, उनसे जरा हम बात कर लेते हैं कि ये आग कैसे लगी और क्या अक्सर इस तरीके की चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? हाँ, नाम क्या पड़ी? दौरबे सलीम। तो ये आग कैसे लगा है? आग वही ट्रैक्टर लेके दिया हुआ जो कूड़ा फेंका है। कौन कूड़ा फेंकता है यहाँ पे? वो ट्रैक्टर से DRT का जो कूड़ा आते हैं वही लोग लगा दिया तो जला कौन देता है? ये वही जला दिया है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग तो यही रहते हैं। हम लोग दिक्कत नहीं होती सांस वास लेने में? बहुत दिक्कत है, धुआं में था रखने के लिए नहीं पा रहा है, कोई आग इधर उधर लग जाएगा वही डर। खांसी भी ज्यादा आती है इस वजह से? बहुत खांसी आते हैं। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं। ये धुएं से दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी आप तो यहाँ पे चल के आए हैं तो थोड़ा दिक्कत हुई है कि नहीं है? हाँ, सांस में दिक्कत आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। नहीं। लेकिन सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है। कल से ये चीज़ें जल रही हैं लेकिन अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दिया ध्यान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भाई साहब और हैं, जरा आप आइए, जरा 2 मिनट आपसे ही बात करें। इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सोहिदुल है। तो ये बताइए कि ये हमेशा ऐसे इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे? आग वाग लगता रहता है, ऐसे लगा देते हैं लोग? नहीं, रोशनी नहीं, 6 महीना या 3 महीना बाद लगाता है। 3 महीना बाद लगाते हैं। हाँ। तो कितनी दिक्कत होती है इस तरीके से? इसमें तो दिक्कत हो रहा है, धुआं निकल रहे हैं। तो आप तो यहीं रहते हैं इसमें? तो कैसे सो पाते हैं रात में? रात में ऐसे सो रहा है, क्या करेंगे यार। और दिन में कैसे रह रहे हैं? दिन में तो काम में जा रहे हैं। बाकी यहाँ लोग रहते होंगे ना? हाँ, सांस लेने में उनको भी दिक्कत होती होगी, आँख वाँख में भी दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो संबंधित विभाग है जिसको इन तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखनी चाहिए, उनके लिए एक सवाल ये है कि क्या इस तरीके की चीज़ें
सही हैं कि यहाँ पे लोग डंप करते हैं कूड़ा और समय पड़ने पर 2-3 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंतराल में यहाँ पे वो कूड़ा जला देते हैं और जलाने के बाद कितने प्रकार की समस्याएं लोगों को घेरेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और खासकर जब हम बात मुख्यमंत्री के शहर की करते हैं तो मुख्यमंत्री के शहर को लेकर एक बात क्लियर हो जाती है कि मुख्यमंत्री का शहर और भी साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन जब प्रशासन इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान नहीं देगा और इस प्रकार की चीज़ें ऐसी लगातार होती रहेंगी तो जो वायु की गुणवत्ता है वो भी खराब होगी और उससे संबंधित जो है लोग जिस तरीके से यहाँ पे हैं, जो निवास करते हैं, उनमें भी दिक्कत होगी, उनके स्वास्थ्य और सेहत पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। वैसे अगर ये खबर आप देख रहे हैं और इसको मानते हैं कि इसको शेयर करने लायक खबर है ताकि अन्य अधिकारियों तक पहुँचे, अन्य लोगों तक पहुँचे, संबंधित विभाग तक पहुँचे और संबंधित विभाग इस पर एक कठोर जो है वो कदम उठाए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बने रहें GR खबर के साथ।